प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं बस्टिंग का क्वेश्चन नंबर 21 बीकॉम थर्ड ईयर के लिए आरबीडी बुक से। इसमें दिया हुआ है दीपक ट्रेडर्स के एक निश्चित अवधि के विक्रय व्यय सेलिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, निम्न प्रकार से है। तो उसमें लिखता है फिक्स्ड एक्सपेंसेस। तो फिक्स एक्सपेंसेस में सैलरी है, ऑफिस रेंट है और एडवर्टाइजमेंट है। तीनों के टोटल कितना हो जाता है? 23,000, 23,000 रुपए टोटल खर्च। ये फिक्स खर्चा है, सेलिंग का खर्चा है। वेरिएबल एक्सपेंसेस में आपके ट्रेवलर्स रेम्युनरेशन एंड कमीशन 1% ऑन सेल। ट्रेवलर्स रेम्युनरेशन कौन होता है? जो घूम घूम कर माल बेचते हैं। सेल्स का है ना, सेल्स में ये वेरिएबल कहलाता है। तो 1% ऑन सेल्स हो गया। एजेंट कमीशन 5% ऑन सेल्स। जो एजेंट बना रखे हैं बेचने के लिए वो 5% ऑन सेल्स लेते हैं। और कैरीज आउटवर्ड 5% ऑन सेल्स। तो ये तीन खर्चे जो हैं वो आपको दे रखे हैं वेरिएबल, ठीक है, जो किस पे डिपेंड करते हैं? सेल्स पे। नीचे लिखा है सेल्स फोरकास्ट ₹4 लाख, 4 लाख रुपए का है, एक्सक्लूडिंग मतलब अलग करते हुए एजेंट सेल्स कितनी है? 50,000 है। दोनों की अपनी अपनी सेल्स आ गई है। 4 लाख और 50,000 दो अलग अलग सेल्स है। इसमें ये जो सेल्स दी है ये इसलिए है कि जैसे 1% ऑन निकालना है यहाँ पे, तो ये 1% 4 लाख पे निकलेगा, ठीक है। ये 5% निकालना है तो 5% 50,000 पे निकलेगा, क्योंकि एजेंट की सेल्स इतनी है। और कैरीज आउटवर्ड जो है वो आपके दोनों पे निकलेगा, एजेंट और उस पे दोनों पे आ जाएगा। वो क्वेश्चन पे देखने पे पता चलेगा कि किस पे आएगा, क्योंकि सेल्स तो दोनों ही है। कैरेज बाहर जाएगा, बेचेगा, चाहे एजेंट बेचो चाहे ट्रेवलिंग बेचो, तो वो अपने को और अपने को देखना है कि वो किस पे है, ठीक है। अब आपसे कहता है विक्रय और वितरण ऊपरी व्यय बजट बनाइए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बजट। तो एक छोटा सा बजट है, एक अमाउंट का कॉलम बनाना है, सॉल्व करते हैं इसे। देखते हैं प्यारे बच्चों, आज क्वेश्चन नंबर 21 में हम सबसे पहले सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बजट बनाएंगे। इसमें अमाउंट का एक कॉलम लेना है। इसमें ए पॉइंट आप लिख दें फिक्स एक्सपेंडिचर। फिक्स्ड एक्सपेंसेस में आपको तीन दे रखे हैं। पहला है सैलरी, कितना है? 16,000। नंबर 2 ऑफिस रेंट, कितना है? 2,000। और फिर एडवर्टाइजमेंट एडीवी 5,000। ये आपके टोटल ए कहलाएगा और टोटल 23,000, ठीक है। उसके बाद में आपका सेकंड पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, बी पॉइंट वेरिएबल एक्सपेंसेस या ओवरहेड, आप कुछ भी शब्द यूज करें। तो उसमें आपके पहला ट्रैवलिंग रेम्युनरेशन एट द रेट कितना है? 1% ऑफ 4 लाख। इसमें सेल्स जो 4 लाख ट्रेवलर एजेंट से की है वो रहेगी 4,000। फिर सेकंड है आपके एजेंट कमीशन, वो आपके एट द रेट 5% है ऑफ 50,000, तो ये 2,500। और तीसरा थर्ड जो है वो है कैरीज आउटवर्ड, वो एट द रेट 5% ऑफ टोटल सेल्स, यानी 4,50,000, 22,500। और इसकी आप टोटल लगाएंगे तो वो आपके आएगा टोटल बी। तो टोटल बी आपके आएगा 22 और 29,000 रुपए। और फिर चूंकि टोटल अपने को निकालना है तो टोटल ओवरहेड, तो ए प्लस बी हो जाएगा। कितना हो गया? 52,000, 52,000। ये आपका आंसर हो गया। इतना ही सवाल। क्लियर? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसमें आपके क्वेश्चन नंबर 22 HW मार्क कर ले प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इसमें दिया हुआ है पंकज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने आने वाले 4 वर्षों की बिक्री का अग्रलिखित अनुमान लगाया हुआ है। तो आपको सेल्स दिया हुआ है। अब इस सेल्स में आपको क्या सूचना दे रखी है वो और देखते हैं। आगे लिखता है यह अनुमान लगाया गया कि 4 वर्षों के दौरान परिवर्तनशील लागत 60। तो 4 सालों के विक्रय पूर्वानुमान इस प्रकार से है। पहला, फर्स्ट ईयर में वो कहता है सेल्स आपके 6000 यूनिट है 10 रुपए पर यूनिट से। सेकेंड ईयर में 8000 यूनिट बिकेगा 12 रुपए से। थर्ड ईयर में 10,000 यूनिट 15 रुपए से बिकेगा। और फोर्थ ईयर में आपकी 12,000 यूनिट 18 रुपए पर यूनिट से बिक जाएगा। प्रत्येक वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त विनियोग अनुमानित है, यानी एक्स्ट्रा आपके विनियोग होंगे। वो कहता है एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी एट द एंड ऑफ ईच ईयर इज एक्सपेक्टेड टू बी। पहले साल में वो कहता है फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स पे जो हमारे पैसे खर्च होंगे पहले साल में, ये एक्सपेंडिचर है ना, ये भी एक्सपेंडिचर है, ये भी एक्सपेंडिचर है, ये सारे ये फिक्स एसेट्स और उस पर खर्च होंगे। देखो ये रिसिप्ट था आर, ये पेमेंट है पी। क्लियर। आगे उसके बाद में अलावा वो कहता है कि कॉस्ट जो है आपके फिक्स कॉस्ट जो है वो 10,000 रुपये पर एनम है, हर साल 10,000 रुपये लगेगा। और वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपये पर यूनिट है। तो देखो फिक्स कॉस्ट है, ये भी आपके पेमेंट है, खर्चा है, पैसा जाएगा। और वेरिएबल कॉस्ट जो है ये भी आपके पेमेंट है, खर्चा है, पैसा जाएगा। तो पैसे आने की जगह तो मुझे केवल एक ही दिखाई दी, सेल्स। बाकी सारी पैसे जाने की है। तो जितना भी पैसा आएगा उसमें से जाना घटाओ, आपका आंसर आ जाएगा। चेक करते हैं। सेल्स पहले साल में 6000 इंटू 10 कितना होता है 60,000। ये तो प्लस है, आना है रिसिप्ट। अब इसमें से जा क्या रहा है, 5,000 ये जा रहा है पहले साल में और 4,000 ये जा रहा है। 5 और 4 9,000 घटाओ, 9,000 घटा दिया। 10,000 फिक्स एक्सपेंसेस का घटा दो। और 10 रुपए पर यूनिट से, तो यूनिट कितनी थी 6000 इंटू 10 60,000, घटाओ कितना आता है माइनस का 19,000। तो बधाई है, आंसर कैलकुलेटर पे भी आ गया है, माइनस का 19,000। सवाल भी समझ में आ गया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 में हम फाइनेंशियल बजट बना रहे हैं। तो इसमें आप सबसे पहले फर्स्ट लिखेंगे और यहां पे लिखेंगे रिसिप्ट। तो रिसिप्ट्स में आपके आएगा सेल्स। सेल्स में आपको चारों सालों की सेल्स दे रखी है और पर यूनिट भी कितने में बेचता है वो भी दिया है, तो गुणा करके लिखना है। तो आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं यूनिट इनटू रेट। तो पहले साल में आपका सेल्स है 6000 यूनिट है और 10 रुपए से है, तो 60,000। दूसरे साल में आपके 8,000 12 रुपए से 96,000। फिर उसके बाद में आपके 10,000 15 रुपए से 1,50,000। और उसके बाद में आपके दे रखा है 12,000 यूनिट 18 रुपए से 2,16,000। ये आपके रिसिप्ट हो गई। अन्य कोई रिसिप्ट है नहीं, अगर हो तो जोड़ी जाती है, याद रखना है, रिसिप्ट हो तो जोड़ी जाती है। तो अन्य कोई रिसिप्ट नहीं है, तो टोटल फर्स्ट पॉइंट आपका आ गया यहाँ पे वापस 60,000 96,000 1,50,000 और 2,16,000। उसके बाद में सेकेंड पॉइंट आप हेडिंग लिखेंगे पेमेंट्स ऑफ एक्सपेंसेस एंड एसेट्स। खर्चा जो भी आपने किया, चाहे वो एसेट्स के लिए हो चाहे वो आपके एक्सपेंडिचर के रूप में हो, दोनों ही लेने हैं। तो इसमें आपके सबसे पहले फिक्स एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स पे आपने जो 4 सालों में खर्चा किया वो आ जाएगा। तो वो आपके है 5,000 7,000 8,000 8,000।
5,000, 7,000, 8,000 और 8,000। उसके बाद में करंट एसेट्स में आपने खर्चा किया है 4,000, 5,000, 5,000, 6,000, 4,000, 5,000, 5,000 और 6,000। उसके बाद में आपके फिक्स ओवरहेड ये खर्चा हो गया, वो आपके 10,000 पर एनम है, तो हर साल में 10,000 लगेगा क्योंकि फिक्स है। और उसके बाद में आपके है वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट 10 रुपए, तो वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट 10 रुपए पर यूनिट है, तो पर यूनिट में हर बार जो यूनिट है ना उससे गुणा करेंगे। तो पहले 6,000 इंटू 10 60,000, फिर आपके है 8,000 इंटू 10 80,000, फिर उसके बाद में 10,000 इंटू 10 1,00,000, और फिर है 12,000 इंटू 10 1,20,000। ये आपके सारे खर्चे आ गए। अब इन खर्चों की भी टोटल आप यहां पे लेंगे। ये आपका टोटल सेकंड हो जाएगा, इसे आप सेकंड कहेंगे। तो सेकंड आपका टोटल आ गया। केवल खर्चों की टोटल देनी है 79,000, 1,02,000, 1,23,000, 84, 44,000। अब आपके जो बैलेंस है, बैलेंस यानी आपके पास कितना बैलेंस बचा, तो पहले में आप क्या करेंगे, फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे। तो पहले में माइनस का 19,000, यानी पहले साल में आपको 19,000 पैसा कम पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं से मैनेज करना पड़ेगा। दूसरे साल में माइनस का 6,000, तो इस साल में भी आपको 6,000 रुपये मैनेज करना पड़ेगा। फिर प्लस का है क्या, अब आपके पास प्लस 27,000 आ गया है, तो इसका मतलब इस साल पैसा बचेगा, पुरानी उधारी चुका देना। और उसके बाद में प्लस का 72,000। ये आपका आंसर हो गया। बस इतना ही सवाल है, सारे आंसर मैच हो रहे हैं। टोटल का कॉलम दिया हुआ था क्या आंसर में, तो अगर आंसर में टोटल का कॉलम दे रखा हो तो यहाँ पे आंसर में भी यहाँ पे एक टोटल का कॉलम बना देना, तो टोटल से वो आपके आंसर आते हैं। वैसे जरूरत नहीं है, अच्छा नीचे भी कर सकते हो, अगर बाई चांस आपको दिक्कत आए तो उसके लिए सवाल को ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आप नीचे टोटल लिखना, टोटल रिसिप्ट, टोटल एक्सपेंडिचर और अंतर निकाल देना, तो वो 3 लाइन में भी सॉल्व हो जाएगा, पूरा टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका हो गया फाइनेंस के लिए, फाइनेंस बजट। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 HW है, 25 भी HW है, होमवर्क में करना है, और आज ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। ठीक है प्यारे बच्चों।